मैं सभी विद्यार्थियों का आर्य क्लास यूट्यूब चैनल के अंतर्गत बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी क्लास रहेगी मौलिक अधिकारों के संदर्भ में रहेगी। और इस क्लास से पहले हमने मूल अधिकारों के संदर्भ में देखा था। मूल अधिकार प्रमुख रूप से जो है मानव के विकास के लिए जो सर्वांगीण जो कंडीशन है, मानव के विकास के पहले जो शर्त है वो मूल अधिकार होता है। डियर स्टूडेंट्स, मूल अधिकार जो है मानव की वो न्यायोचित मांगे होती हैं जो समाज के समक्ष रखी जाती है। समाज उनको मान्यता प्रदान करता है और राज्य के द्वारा क्या किया जाता है, उनको लागू किया जाता है। तो सबसे पहले जो है जी मूल जो अधिकार हैं कि व्यक्ति के नैतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक सभी रूपों में जो विकास के लिए जो है मूल अधिकार क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, भारतीय संविधान के अंतर्गत हम बात करते हैं तो जो मूल अधिकार है वो भारतीय संविधान के भाग 3 में जो है उल्लेखित है। और भाग 3 के अंतर्गत 12 से लेकर के 35 तक जो है मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। डियर स्टूडेंट्स, जो भाग 3 को जो है मैग्ना कार्टा के बीच जो है संज्ञा दी जाती है, क्योंकि 1215 में इंग्लैंड के जो राजा थे किंग जॉन ने जो है सामंतों के दबाव में आकर के नागरिकों के अधिकारों से संबंधित जो है पहला जो है पत्र जारी किया था, जिसे ब्रिटेन का जो है मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो हमने बात की थी मूल अधिकार, और जो मूल अधिकार जो है मोस्टली रूप में न्यायोचित होते हैं, अर्थात इनका हनन होने पर जो है व्यक्ति न्यायालय में जा सकता है, न्यायालय के द्वारा इनको क्या है, संरक्षण प्राप्त है। इसलिए जो मूल अधिकारों के अभिभावक संरक्षक के नाम से भी जो है न्यायपालिका को जाना जाता है। हमने बात की थी कि मोस्टली जो मूल अधिकार है कि प्रारंभ में भारतीय संविधान के द्वारा सभी नागरिकों को जो है 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, जिसमें संपत्ति का भी अधिकार जो है शामिल था। बाद में 44 से संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त करके और उसको 300 कै के अंतर्गत जो है वैधानिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो वर्तमान समय में जो है नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार जो है प्राप्त है, जिसमें सबसे पहले जो आता है जैसे समानता का अधिकार है, अनुच्छेद 14 से लेकर के और जो 18 तक जो है उसमें समानता के अधिकार का जो है उल्लेख किया गया है। जैसे विधि के समक्ष समानता है, इसके अलावा राज्य के अधीन आने वाली नौकरियों में अवसर की समानता है, सामाजिक समानता है, इसके अलावा राजनीतिक है और उपाधियों का अंत, और अनुच्छेद 17 के अंतर्गत छुआछूत या अस्पृश्यता को एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। तो ये समानता के अधिकार के अंतर्गत है। इसके अलावा जो अनुच्छेद 19 से लेकर के और जो है डियर स्टूडेंट्स 22 तक जो है स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख किया गया है, और 23 और 24 में जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार है। 25 से लेकर के 28 तक जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है प्रदान किया गया है, और 29 और 30 के अंतर्गत जो है शिक्षा और संस्कृति का अधिकार प्रदान किया गया है। और आर्टिकल जो 32 है, 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचार का अधिकार जो है प्रदान किया गया है, इसका उल्लेख किया गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो है जो अधिकार होते हैं उनमें जो है राज्य के द्वारा अधिकार नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं, जिसमें राज्य के द्वारा भी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। लेकिन आपातकालीन परिस्थितियों के अंतर्गत आपातकाल जब लागू होता है तो नागरिकों के मूल अधिकारों को जो है जो निलंबित किया जा सकता है, केवल जो है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर। ठीक है, यहाँ तक हम बात कर चुके थे। उसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट अधिकारों के अंतर्गत ही कि मोस्टली रूप में हमने 6 अधिकार देखे थे। और अब जो है मूल अधिकारों से संबंधित जो अनुच्छेद हैं, इसमें जो डियर स्टूडेंट्स, एक तो जो है 12 अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा है, अर्थात भारत की सरकार व संसद, राज्य की सरकारें, विधानमंडल, सभी स्थानीय प्राधिकारी और अन्य जो प्राधिकारी हैं, इनका जो है इसमें क्या किया गया, उल्लेख किया गया आर्टिकल 12 के अंतर्गत। और जो अनुच्छेद 13 है, इसमें मूल अधिकारों से असंगत तथा उनका अल्पीकरण करने वाली जो है विधियों का उल्लेख है। इसके अलावा 14 से लेकर के जो 18 तक जो अधिकार है वो समानता का अधिकार आता है। ध्यान रखना, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। अनुच्छेद की अगर हम बात करते हैं तो आर्टिकल जो है अनुच्छेद 14 से लेकर के और 18 तक, ठीक है, जो उल्लेख किया गया है वो समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। और इसके अंतर्गत मोस्टली रूप में जो समानताएं हैं, एक तो जो है विधि के समक्ष समानता, ध्यान रखना, विधि के समक्ष अर्थात कानून की दृष्टि में सभी क्या होंगे,
समान होंगे। विधि के समक्ष जो है सभी नागरिकों को जो है समानता प्रदान की गई है, तो विधि के समक्ष समानता, ठीक है। और डियर स्टूडेंट्स, विधि का शासन हमारे यहाँ संसदीय सर्वोच्चता और विधि की सर्वोच्चता में जो है समन्वय जो है स्थापित किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। तो जो है विधि भी अपनी जगह सर्वोच्च होती है। विधि या कानून बात एक ही है, नियम विधि की दृष्टि में सभी जो है समान होते हैं। एक आम नागरिक के लिए भी जो है विधि उतनी जो है लागू होती है जितनी कि एक जो है महत्वपूर्ण पद के लिए, ठीक है। तो विधि की दृष्टि में सभी क्या होते हैं, समान होते हैं। जैसे विधि का शासन है तो विधि के शासन के जो प्रतिपादक माने जाते हैं डायसी को माना जाता है, और उन्होंने विधि के शासन की मोस्टली रूप में जो है 3 विशेषताएं बताई थी। एक तो विधि सर्वोच्च होती है, विधि की दृष्टि में सभी समान होते हैं, और विधि का उल्लंघन किए जाने पर व्यक्ति को पनिशमेंट किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो है धर्म, मूल वंश, जाति, धर्म, मूल वंश, धर्म, मूल वंश, जाति व लिंग के आधार पर जो है भेदभाव का निषेध किया गया है, ठीक है। इसके आधार पर किसी भी रूप में भेदभाव को क्या माना गया है, निषेध किया गया है। भेदभाव का जो है निषेध किया गया है, ठीक है, निषेध किया गया है। ये जनरली जो है कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत है, ये 14 से लेकर के 18 तक जो हम बात कर रहे हैं समानता के अधिकार के अंतर्गत, उसके अंतर्गत प्रमुख रूप से ये बातें आती हैं। इसके अलावा जो है लोक नियोजन के विषय में अवसर की जो है समानता, ठीक है, अवसर की समानता। इसके अलावा जो है अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता या छुआछूत का क्या किया गया है, अंत किया गया है, ठीक है। अस्पृश्यता या छुआछूत का डियर स्टूडेंट्स क्या किया गया है, अंत किया गया है। और ये ध्यान रखना कि मोस्टली रूप में अनुच्छेद जो 17 है, आर्टिकल जो है कौन सा, 17, ये भेदभाव जो छुआछूत है, ये अस्पृश्यता है, उसका क्या करता है, निषेध करता है। यानी इसके माध्यम से अस्पृश्यता का क्या किया गया है, अंत किया गया है। अस्पृश्यता का जो है अंत किया गया है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आर्टिकल कौन से के तहत, अनुच्छेद 17 के तहत, ठीक है, कि छुआछूत या भेदभाव का निषेध किया गया है। इसके अलावा अनुच्छेद जो 18 है उसमें उपाधियों का अंत किया गया है। उपाधियों का जो है अंत किया गया, ठीक है, उपाधियों का अंत किया गया। इसके अलावा जो है डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हम बात करते हैं वो हम बात करेंगे जो स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत। ये समानता का अधिकार था, उसके बाद में जो आता है वो कौन सा अधिकार आता है, स्वतंत्रता का अधिकार, जिसके अंतर्गत स्वतंत्रता का जो अधिकार है, नेक्स्ट ध्यान रखना है, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। और इसका जो उल्लेख है, स्वतंत्रता का जो अधिकार है, इसका जो आर्टिकल के अंतर्गत, अनुच्छेदों के अंतर्गत जो उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद जो है 19 से लेकर के और जो है 22 तक, अनुच्छेद 19 से लेकर के और 22 तक कौन सा अधिकार आता है, ये आता है स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसके अंतर्गत डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि स्वतंत्रता का जब हम अर्थ देखते हैं, स्वतंत्रता, तो स्वतंत्रता का जो मतलब होता है, स्वतंत्रता के अर्थ की बात करें तो अंग्रेजी में जो है स्वतंत्रता को लिबर्टी कहा जाता है, ठीक है। लिबर्टी शब्द का हिंदी अनुवाद जो है वो क्या है, स्वतंत्रता है। और ये लैटिन शब्द जो है लिबर से बना है, लैटिन शब्द जो है लिबर से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, बंधनों का अभाव। इसका अर्थ होता है बंधनों का, इसका जो अर्थ होगा वो क्या होगा, बंधनों का अभाव। शब्दोत्पत्ति के आधार पर जब हम स्वतंत्रता के अर्थ की बात करते हैं तो बंधनों का अभाव, लेकिन बंधनों के अभाव को स्वतंत्रता नहीं कह सकते हैं, तो शब्दोत्पत्ति के आधार पर इसका जो अर्थ है वो क्या है, वो गलत है, ठीक है। स्वतंत्रता का जो मतलब होता है कि स्वतंत्रता, यानी इसकी जो धारणा है, स्वतंत्रता जो कॉन्सेप्ट है, इसके मोस्टली रूप में 2 रूप माने गए हैं। एक तो जो है नकारात्मक स्वतंत्रता, नकारात्मक, और एक आती है सकारात्मक। एक नकारात्मक स्वतंत्रता होती है
और एक कौन सी होती है, सकारात्मक। तो जो शब्द उत्पत्ति के आधार पर इसका जो अर्थ है कि लिबर्टी शब्द का हिंदी अनुवाद स्वतंत्रता है, लैटिन शब्द लिबर से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है बंधनों का अभाव। लेकिन बंधनों के अभाव, क्योंकि ऐसी स्थिति में अराजकता उत्पन्न होती है, तो शक्तिशाली का हित जो है न्याय होगा, तो उसको हम जो स्वतंत्रता नहीं कह सकते हैं। तो ये स्वतंत्रता की जो परिभाषा है, इसका शब्द उत्पत्ति के जो आधार पे जो आता है, वो कौन सी स्वतंत्रता है, नकारात्मक। तो इसको नहीं स्वीकार किया गया है, इस स्वतंत्रता को नहीं अपनाया गया है, बल्कि सकारात्मक स्वतंत्रता को, कि व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता, अपने अधिकार का इस तरह से उपयोग करे, इस तरह से उपयोग करें कि वह दूसरे की स्वतंत्रता और अधिकारों में बाधा नहीं डाले। यानी जो आचरण है वो उसके द्वारा कैसा होना चाहिए, मर्यादित आचरण होना चाहिए। ठीक है, तो स्वतंत्रता का जो अधिकार है ये अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक जो है उल्लेखित है। इसके अंतर्गत मोस्टली जो स्वतंत्रताएं आती हैं, एक तो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक यानी कोई भी जो व्यक्ति है अपने विचार प्रकट करने की, उसको पूर्ण रूप से क्या होती है, स्वतंत्रता होती है। बोलने की उसको आजादी होती है, स्वतंत्रता होती है। ये अनुच्छेद जो है कौन से के अंतर्गत, 19 के अंतर्गत मोस्टली रूप में आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में उसको संरक्षण प्राप्त होता है, और प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 21 क और 21 क में डियर स्टूडेंट्स प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार जो है अब उसको बना दिया गया है, जो कि 86 संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जो मूल कर्तव्य जो जोड़ा गया था कि प्रत्येक माता पिता अभिभावक चाहे जैसी भी स्थिति में हो, अपने 6 से 14 वर्ष तक की आयु के जो बालक हैं उनको शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराएंगे। ये उनका जो है क्या होगी, उनकी ड्यूटीज होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको जो है अब प्रारंभिक शिक्षा का राइट बना दिया गया है, जो कि 21 के अंतर्गत है, और 22 के अंतर्गत कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से जो है क्या किया गया, संरक्षण प्रदान किया गया। नेक्स्ट जो अधिकार आता है वो आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। नेक्स्ट शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसके विरुद्ध शोषण के विरुद्ध अधिकार, और इसका जो उल्लेख है अनुच्छेद 23 और 24 के अंतर्गत, अनुच्छेद 23 व 24 में इसका क्या किया गया, उल्लेख किया गया। ठीक है, 23 और 24 के अंतर्गत उल्लेख किया गया है शोषण के विरुद्ध अधिकार का। तो इसमें जो जनरली है कि तो मानव के बलात्कार, श्रम और दुर्व्यापार पर क्या लगाए गए हैं, रोक लगाई गई है। ठीक है, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत, 23 के अंतर्गत, कि बेगारी नहीं करवा सकते किसी से, और किसी से श्रम करवाया जाता है तो उसको पारिश्रमिक जो है वो देना होगा, बेगार नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा जो है 24 में जो है कि कारखानों में जो जटिल कार्य हैं उसमें बालकों के नियोजन का क्या किया गया, प्रतिषेध किया गया, यानी बाल श्रम पर रोक लगाई गई है कि 6 से और 14 वर्ष तक की आयु के जो बालक हैं उनको कठिन कार्यों में, जटिल कार्यों में नहीं लगा सकते। तो ये जो अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24, 23 में जो है मानव के बलात्कार, श्रम या उसके क्रय विक्रय पर रोक लगाई गई है। 24 के अंतर्गत जो है बाल श्रम का क्या किया गया है, निषेध किया गया है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट जो राइट आता है, अधिकार आता है, वो कौन सा आता है। सबसे पहले हमने बात की जो है स्वतंत्र समानता के अधिकार की, और जो समानता का जो अधिकार जो उल्लेखित है अनुच्छेद जो है 14 से लेकर के और 18 तक। उसके बाद में स्वतंत्रता का अधिकार, और जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो कहां से 19 से लेकर के और जो है 22 तक। उसके बाद में शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 में अब जो हम बात करेंगे वो करेंगे। नेक्स्ट जो राइट आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और जो धार्मिक स्वतंत्रता या धर्म की स्वतंत्रता का जो अधिकार है, इसमें जैसे 25 में के अंतःकरण के धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और उसका प्रचार करने की जो है सभी को क्या प्रदान की गई है, स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इसके अलावा जो है
26 के अंतर्गत धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है और 27 में किसी विशेष धर्म को संपोषित करने वाले करों के समुदाय के बारे में स्वतंत्रता प्रदान की गई है। और 28 के अंतर्गत कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में जो है क्या प्रदान की गई है, स्वतंत्रता प्रदान की गई है। तो डियर स्टूडेंट्स, धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत अंतःकरण की स्वतंत्रता है, किसी भी धर्म को निर्बाध रूप से मानने की क्या है, स्वतंत्रता है। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट राइट आता है सांस्कृतिक व शैक्षिक अधिकार या शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 टू 28 तक, ठीक है, 28 तक है। और ये जो है 29 व 30 के अंतर्गत जो है इसका उल्लेख किया गया है शिक्षा संस्कृति के अधिकार का, जिसमें 29 में है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का क्या किया गया है, संरक्षण उनको जो है प्रदान किया गया है। डियर स्टूडेंट्स, दो वर्ग, एक अल्पसंख्यक और एक बहुसंख्यक, जातीय आधार पर या धर्म के आधार पर जिस वर्गों की संख्या जनसंख्या पॉपुलेशन न्यून होती है वो अल्पसंख्यकों की श्रेणी में आते हैं, और जो जिनकी संख्या बहुतायत होती है, अधिक संख्या में होती है, तो उनको बोलते हैं बहुसंख्यक वर्ग। तो अल्पसंख्यक वर्ग के हितों को जो है संरक्षण जो है उनको मोस्टली रूप में कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, संविधान के द्वारा जो है इस अधिकार के माध्यम से उनको जो है संरक्षण जो है प्रदान किया गया है। तो 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है और 30 के अंतर्गत शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को राइट प्रदान किया गया है। ठीक है। 31 के अंतर्गत संपत्ति का अनिवार्य अर्जन अब केवल कानूनी अधिकार, ध्यान रखना, 31 के अंतर्गत जो है जो संपत्ति का जो अधिकार था उसको अब क्या बना दिया गया है, संपत्ति का जो राइट था उसको जो है कानूनी या वैधानिक अधिकार बना दिया गया है, वैधानिक अधिकार। ठीक है। और ये जो है 300 के अंतर्गत 300 अनुच्छेद 300 के सेक्शन के अंतर्गत इसको वैधानिक अधिकार बना दिया गया है। और इसके बाद में 32 में आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसको महत्वपूर्ण जो है अधिकार माना जाता है। नेक्स्ट जो आता है इसके बाद में संवैधानिक उपचारों का, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत है, ये अनुच्छेद 32 में। ठीक है। 32 के अंतर्गत, जिसमें मोस्टली रूप में कि इस भाग के द्वारा जो उपरोक्त जो अधिकार है प्रदत्त अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए जो है, लागू कराने के लिए जो है उपचार जो है प्रदान किए गए हैं कि अगर उपरोक्त अधिकारों का उल्लंघन होता है तो इस अधिकार के माध्यम से उनको लागू कराने का जो है अवसर ये अधिकार जो है उनको प्रदान करता है। इसके बाद में जो है 33, 34 और 35 के अंतर्गत 33 में जो है इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में उपांतरण करने की संसद की जो है क्या है, शक्ति होती है। 34 के अंतर्गत जब किसी क्षेत्र में सेना विधि पर्वत है तथा इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का निर्बंधन है और इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान है, आर्टिकल जो है 35 के अंतर्गत। तो डियर स्टूडेंट्स, अनुच्छेद 14 से 32 तक विशेष मूल अधिकारों का वर्णन है, जबकि शेष अनुच्छेदों का संबंध मूल अधिकारों से संबंधित अन्य किससे हैं, उपबंधों से हैं। और ध्यान रखना कि अनुच्छेद जो 32 है इसके तहत उच्चतम न्यायालय मूल अधिकारों के उल्लंघन होने पर जो है संरक्षण प्रदान करता है। किसके माध्यम से, अनुच्छेद 32 के माध्यम से। अनुच्छेद 226 यह उच्च न्यायालय को मूल अधिकारों के उल्लंघन के संबंध में किसी विधि को संवैधानिक या असंवैधानिक घोषित करने की जो है शक्ति की जो है क्या करता है, प्रदान करता है। ठीक है। जुडिशियल रिव्यू के माध्यम से, न्यायिक पुनरावलोकन के माध्यम से, जैसा कि न्यायिक पुनरावलोकन का जो मोस्टली जो आधार है अमेरिका में है और विधि के द्वारा स्थापित जो है हमारे यहाँ जो प्रक्रिया है उसके अंतर्गत क्या है कि जो जुडिशियल रिव्यू होता है कि अगर जो हमारी जो पार्लियामेंट है व्यवस्थापिका कोई ऐसा कानून बनाती है और कार्यपालिका उसको क्या करती है, लागू करती है, जो कि संविधान के खिलाफ होते हैं या नागरिकों के मूल अधिकारों में बाधा डालते हैं, तो ऐसे राइट को ऐसे कानूनों को जो है रद्दी या शून्य घोषित करने की जो पावर होती है वो किसके पास में होती है, न्यायालय के पास में होती है। न्यायालय की इस शक्ति को जो है न्यायिक पुनरावलोकन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में जो है
डियर स्टूडेंट्स, तो इस तरह से जो है मोस्टली रूप में 6 मौलिक अधिकार जो हैं प्रदान किए गए हैं। निश्चित रूप में आज की क्लास के अंतर्गत हमने जो 6 मौलिक जो अधिकार हैं नागरिकों के, उसके संदर्भ में विशेष रूप से जो है बातें की। डियर स्टूडेंट्स, क्लास निश्चित रूप में आपके लिए उपयोगी होगी। आप ज्यादा से ज्यादा जो है आर्य क्लास यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। सभी का तब तक बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद।